आज के इस वीडियो में जो तीसरा लेसन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इसमें जो टॉपिक है, एक टॉपिक होगा समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा और इस पृष्ठ के गुणधर्म, और दूसरा टॉपिक होगा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ये दो टॉपिक इस वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। पहला समविभव पृष्ठ होगा और दूसरा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो जैसे इसके नाम से अपने को पता चलता है कि सम का मतलब है समान, विभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है एक समान हो, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो अगर अपन इसमें बनाना चाहे कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार से बनेगा, तो ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। तो अपन ये मान लेते हैं कि मान लो ये है एक धनावेश बिंदु, धनावेश, और इस पर कोई समविभव पृष्ठ बनाना है। तो इस तरीके से अगर अपन बनाए चारों ओर, तो ये जो पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ होगा समविभव पृष्ठ। यानी इस पर जो भी बिंदु होगा, जो भी बिंदु इस पर होगा, उन सब बिंदुओं पर इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। कारण क्या है यहाँ पर? कारण ये है कि जैसे अपन इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहे तो वो उसका सूत्र होगा के क्यू बट्टे आर। तो अब अगर इस बिंदु से अपन ज्ञात करें इस बिंदु पर, तो दूरी ये वाली होगी, आवेश ये वाला होगा। इस बिंदु पर ज्ञात करें तो आवेश यही रहेगा और दूरी भी क्या होगी? यही जो इसमें थी। तो हर एक बिंदु के लिए उस आवेश का मान समान है जिसके कारण क्या है? विभव है, और उस आवेश और उन बिंदुओं की दूरी भी क्या है? समान है। तो इन सब बिंदुओं पर विभव का मान क्या है? एक समान है। तो अपन कह सकते हैं कि इस बिंदु धनावेश के कारण ये एक क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। ऐसे ही अगर एक और अपन बनाए तो ये दूसरा, ये भी क्या है? एक समविभव पृष्ठ है। इस पर भी स्थित प्रत्येक बिंदु पर इस धनावेश के कारण विभव क्या होगा? समान होगा, क्योंकि अब की बार भी ये दूरियां सब में क्या है? समान। तो ये एक समविभव पृष्ठ, ये अन्य मतलब कोई दूसरा समविभव पृष्ठ। ऐसे ही और अपन बना सकते हैं, जैसे ये कोई तीसरा समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ये एक तो अपने को ये पता चला कि समविभव पृष्ठ होता क्या है? प्रत्येक बिंदु पर कैसा पृष्ठ होना चाहिए? एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव का मान समान हो। प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। अब इसके बाद में इसमें जो है कि भाई समविभव पृष्ठ होता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं? तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि भाई जो भी समविभव पृष्ठ अलग अलग
ये पहला समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव, ये तीसरा, ऐसे ही। और तो ये एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये एक दूसरे को नहीं काट सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मान लो ऐसा होता है, आपने मान लिया कि ये कोई समविभव पृष्ठ आपने ऐसे बनाया, ये कोई समविभव, तो ये हो सकता है समविभव पृष्ठ है, लेकिन इस आवेश का नहीं है, ये किसी और आवेश का, किसी और आवेश का। तो इस आवेश के लिए अपन ऐसा पृष्ठ नहीं बना सकते, समविभव पृष्ठ नहीं बना सकते जो किसी एक को क्या करता हो, काटता हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर किसी उस बिंदु पर जहाँ ये काटते हैं एक दूसरे को, कटान बिंदु पर विभव के मान क्या हो जाएंगे, एक समान, विभव के मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, विभव के मान क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और एक बिंदु पर विभव का मान तो क्या होता है, एक ही होता है, निश्चित होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो ये गुणधर्म हो गया कि कोई दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर क्या होगा, कटान बिंदु पर विभव के कितने मान होंगे, दो मान होंगे अलग अलग, और ऐसा संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, कोई एक निश्चित मान ही होता है। उसके बाद में अगर अपन ध्यान दें तो ये जो इस तरीके से अपन लंबवत रेखाएं यहाँ बनाए, इस ये जो रेखाएं हैं ये किसको प्रदर्शित करेगी, इसकी दिशा किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो ये दूसरा हो गया कि ये जो रेखाएं हैं इनकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तीसरा गुणधर्म, तो तीसरा गुणधर्म ये है कि ध्यान दो, जैसे मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इस आवेश के कारण अब यहाँ पर विभव भी उतना ही है जितना यहाँ पर है। मान लो यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, लेकिन दोनों के मान कितने सेम है, 10 और 10। तो इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना हो गया, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो हो गया 0। विभवांतर कितना हो गया, 0। अब विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा होती है कि कार्य बटा आवेश या ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बटे आवेश, ठीक है। तो किस प्रकार से, जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो किया गया कार्य होता है और उसमें उस आवेश का भाग देते हैं तो वो क्या आता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ये जो कार्य है यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो चाहे कार्य लिखो या स्थितिज ऊर्जा लिखो। अब ये वाला जो सूत्र है यहाँ अपन इस समविभव पृष्ठ के लिए अप्लाई करें तो ध्यान दो, इस समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर कितना हो गया, 0। तो 0 बराबर W बटा Q, और W बराबर क्या आ गया, Q इंटू 0, और W का मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया, आपको ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कितना होता है, 0 होता है। अब किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ये डायरेक्टली याद रखना है, किया गया कार्य 0। और किस प्रकार से होगा, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि इस वजह से ये कार्य क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कई बार हो सकता है कि आपको इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल अगर अपन इसका साथ करें तो उसमें जो दी गई राशियाँ वो किस प्रकार से, कोई भी राशियाँ मान लो, जैसे किसी समविभव पृष्ठ पर
किसी समविभव पृष्ठ पर विभव का मान 10 वोल्ट है। कितना है? विभव का मान 10 वोल्ट है, जैसे ये अपन ने यहाँ लिया था वो। अब इस समविभव पृष्ठ के स्थित किन्हीं दो बिंदु ए तथा बी पर किसी आवेश का मान दे दिया 10 माइक्रो कूलाम। इस 10 माइक्रो कूलाम आवेश को इस पृष्ठ पर स्थित बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य आप डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए, कितना होना चाहिए? 0। ठीक है। अगर ये आपको ज्ञात करके बताना हो तो आप इस तरीके से ज्ञात करके बताओगे कि विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा वह है आवेश। विभवांतर कितना हो गया? 10 माइनस 10 0 बराबर W बटा Q का मान कितना दे रखा है? 10। 10 को 0 से गुणा करेंगे, W का मान कितना आ गया? 0। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यह तो था अपना कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इस पृष्ठ के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और उसमें आपको एक अलग से क्वेश्चन ये वाला कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, और दूसरा ये कि समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा कितना होगा? 0 हो सकता है। न्यूमेरिकल रूप में इसको आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, आगे का जो टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं, दूसरा टॉपिक, और वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। निकाय का मतलब होता है कि उसमें आवेश क्या एक से ज़्यादा है। आवेशों के निकाय का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर आवेश क्या है? एक से ज़्यादा है। इस लेसन के स्टार्टिंग में स्थितिज ऊर्जा के बारे में, आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय का मतलब एक से ज़्यादा। तो सबसे पहले अपन 2 आवेशों के लिए पढ़ेंगे, फिर 3 आवेशों के लिए, और फिर ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 4 आवेशों से बना हुआ कोई निकाय है तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, 4 से ज़्यादा हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो अपन 2 आवेशों के लिए, 3 आवेशों के लिए, 4 आवेशों के लिए, ऐसे 2-3 के लिए पढ़ेंगे, तो फिर आगे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि 2 आवेश, कितने आवेश है? 2 आवेशों के निकाय या द्विव आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा। द्विव आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी? ये स्थितिज ऊर्जा ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी है ये? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो अब इसमें आपको ये टॉपिक समझने के लिए विभवांतर या विभव की जो परिभाषा होती है उसको आपको ध्यान देना है कि विभव क्या होता है। तो विभव होता है V बराबर W बटा Q। जैसे आपको इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? कोई आवेश को कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे। ठीक है। अनंत से उस आवेश को, जो आवेश है Q परीक्षण आवेश, अनंत से उस बिंदु तक लाएंगे। ठीक है। और किया गया कार्य है वो ज्ञात करेंगे, और उस कार्य में उस आवेश का क्या देंगे? भाग देंगे। तब उस बिंदु पर क्या सूत्र आएगा अपने पास? विभव का सूत्र आएगा। ठीक है। अब अगर आपको इसके विपरीत, अगर आपको इस बिंदु पर क्या पता है? विभव का मान है वो पता आपको दिया गया है कि इस बिंदु पर विभव जैसे 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, जो भी आपको कहा गया है कि इस पर कोई आवेश, ठीक है, और उस आवेश का मान भी आपको दिया हुआ है, जैसे 2 माइक्रो कूलाम, 3 माइक्रो कूलाम। उस आवेश को अनंत से इस बिंदु पर
लाने में किया गया कार्य है वो ज्ञात करना है। मतलब V दिया गया है, Q दिया गया है और W आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे W बराबर क्या आ गया, V बटा Q। तो ये दो प्रकार से आपको जरूर अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये दोनों न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला तो विभव ज्ञात करने का, दूसरा कार्य ज्ञात करने का। किस प्रकार की थ्योरी होगी दोनों की, देखो विभव की थ्योरी किस प्रकार से होगी, अगर ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपको किसी बिंदु पर क्या पूछेगा, विभव पूछेगा। तो आपको दिया हुआ क्या होगा, ये दोनों चीज दी। किस प्रकार से दी हुई होगी, कोई आवेश होगा और उस आवेश को कहाँ से लाया जाएगा, अनंत से। उस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है या ऊर्जा वे होती है, ठीक है, ऊर्जा वे, कार्य या ऊर्जा की बात है। तो कार्य या ऊर्जा आपको क्या होगी, दी हुई होगी और उस आवेश का मान भी क्या होगा, दिया हुआ होगा और आपको पूछेगा उस बिंदु पर विभव। तो ये वाला सूत्र है वो आप काम में लोगे, ठीक है। अगर आपको ये V और Q दोनों दिए हुए और ये W ज्ञात करना, तो उसको किस प्रकार से थ्योरी होगी पूछने की, तो वो ध्यान दो। इस बिंदु पर या किसी बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट। किसी आवेश 2 माइक्रो कूलाम को कहाँ से, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कार्य या ऊर्जा की बात होती है तो कार्य न लिखकर यह भी कह सकता है कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा वो बताइए, ठीक है। तो कार्य या ऊर्जा की बात है तो क्या सूत्र होगा, W बराबर V बटा Q। तो अब ध्यान दो, ये वाला सूत्र है वो अपन चाहे कार्य लिखो या क्या लिखो, U लिखो, ठीक है, W या U। इसकी हेल्प से अपन 2 आवेश निकाय की या 3 आवेश निकाय की या 4 आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, आपने मान लिया कि ये कोई आवेश है Q1 और ये कोई आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, R। बीच की दूरी कितनी दे रखी है, R। ये आपका एक निकाय है, कैसा है, द्विआवेशीय निकाय। आवेश दिए गए, बीच की दूरी दे रखी है। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है कि कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। मतलब ये वाला पद बताना है, स्थितिज ऊर्जा मतलब कार्य। कौन सा कार्य, अनंत से उस आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ आवेश कितने हैं, यहाँ आवेश है 2, Q1 और Q2। तो आप कैसे ज्ञात करोगे स्थितिज ऊर्जा इसकी या कार्य की बात है। तो पहले तो आप इस पहले आवेश को कहाँ से लेके आओगे, अनंत से, ठीक है। उस समय Q2 होगा क्या, उस समय Q2 नहीं होगा, आप एक एक करके लेके आ रहे हो। पहले किसको लेके आ रहे हो, Q1 को। कहाँ से लेकर आ रहे हो, अनंत से। और वो किया गया कार्य आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है, किया गया कार्य। उसके बाद में अब की बार किसको लेके आ रहे हो, Q2 को। तब जब आप Q2 को लेके आ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ और कौन है, Q1, और कौन है यहाँ पर, Q1। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप उस कार्य को ज्ञात कर लोगे, इस Q2 को अनंत से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, और उस कार्य को क्या लिख दोगे, W2। फिर ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, इन दोनों का टोटल कार्य, इन दोनों को लाने में किया गया टोटल कार्य। और ये किया गया कार्य ही क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरीके से कार्य के पद में अपन क्या बताएंगे, स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। जितने भी आवेश है उन सब आवेश को एक एक करके दिए गए बिंदुओं पर लेके आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, ठीक है। सरल टॉपिक है, सिर्फ ध्यान रखना, समझना इसको। सबसे पहले आप इसके बारे में लिखोगे कि चित्रानुसार बिंदु A पर Q1 आवेश है, बिंदु B पर Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। इस द्विआवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप Q1 आवेश को, किसको, Q1 आवेश को, तो अनंत से
आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य को क्या मान लिया? W1 मान लिया। कितना मान लिया इसको? W1। ठीक है। और उस समय भाई ये पहला आवेश है, उस समय क्या नहीं होगा? दूसरा आवेश, क्योंकि दूसरे को तो अपन लेके आएंगे भी, उसके बाद में लेके आएंगे। अभी ये कहाँ पर मान रहे हैं अपन? अनंत पर मान रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो लाने में जो किया गया कार्य है वो किस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे? कार्य का सूत्र क्या होता है? V इंटू Q। तो सूत्र W बराबर V इंटू Q से ये सूत्र अपन करेंगे। ठीक है। तो पहला आवेश है तो कार्य क्या हो गया? W1। भाई आवेश कौन सा है? पहला है, तो कार्य कितना हो गया? W1। और V क्या है? V, ध्यान दो, जिस बिंदु पर आपको कार्य ज्ञात करना है आवेश को लाने में, तो V क्या है? V है उस बिंदु पर विभव का मान, उस बिंदु पर विभव का मान। तो अब ध्यान दो, जैसे ये अपने को ये बनाना है यहाँ, लेकिन पहले आप क्या लेके आ रहे हो? सिर्फ Q1 लेके आ रहे हो। तो जब आप Q1 लेके आ रहे हो तो यहाँ कोई आवेश है क्या? यहाँ पहले से कोई आवेश नहीं। जब इस निकाय में कोई पहले से आवेश है ही नहीं तो यहाँ विभव भी नहीं है। भाई विभव किसके कारण होता है? आवेश के कारण। जैसे ये निकाय है, आप ये Q1 तो लेके आ रहे हो, तो उस समय क्या कोई आवेश है? नहीं है। इस निकाय में और कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ किसी भी बिंदु पर विभव का मान 0 है। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ विभव कितना होगा? 0 इंटू Q की जगह क्या है? Q1। भाई किसको लेके आ रहे हैं? Q1 को। तो इंटू क्या हो गया? Q1। इसमें ध्यान दो कि भाई उस बिंदु पर क्या होना चाहिए? विभव होना चाहिए। और Q क्या है? उस बिंदु पर लाया गया आवेश। और W क्या है? अनंत से Q को लाने में किया गया कार्य। तो इस तरीके से ये पहला कार्य कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। अब आपको क्या करना है कि Q1 को तो लेके आ गई, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, अनंत से लाने में कोई कार्य नहीं करना। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पहले से इस बिंदु पर कोई विभव नहीं है। और विभव क्यों नहीं है? क्योंकि उस निकाय में अब तक कोई आवेश मौजूद नहीं है। अब वो जो ये तो ए पर लेके आ गए, अब किस पर लेके आना है? बी पर। कितनी दूरी पर लेके आना है? 8 दूरी पर लेके आना है। इस बिंदु बी पर किसको लेके आना है? Q2 को। कहाँ से? अनंत से। तो अब आप लिखोगे अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य को क्या मान लिया? W2। अब ये अलग से ज्ञात कर लेंगे। वही सूत्र क्या काम में लेंगे? W बराबर V इंटू Q से। W बराबर V इंटू Q से। तो ये वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार ध्यान दो, W तो क्या हो जाएगा? W2। दूसरा आवेश है तो कार्य W2 बराबर V। अब देखो, जब आप इस Q2 को लेके आ रहे हो इस बिंदु B पर, तो आपको कौन सा विभव लेना है? किस बिंदु का विभव लेना है? बिंदु B का विभव लेना है। विभव कौन सा होता है? उस बिंदु पर विभव। विभव कौन सा होगा? उस बिंदु पर विभव। तो यहाँ V की जगह अपन क्या लिखेंगे? VB। और यहाँ V की जगह क्या था? यहाँ V की जगह क्या था? VA। यहाँ V की जगह क्या था? VA। और उसका मान कितना था? 0। तो V की जगह हो गया VB। और कौन से आवेश को लेके आ रहे हो? कौन से आवेश को लेके आ रहे हो? Q2 को। तो VB इंटू Q2। अब इस VB का मान कितना है? इस VB का मान 0 तो नहीं है। इस VB का मान 0 तो नहीं। क्यों? VB का मतलब है इस बिंदु B पर विभव और इस बिंदु B पर विभव है।
क्यों? क्योंकि इस निकाय में पहले से कोई आवेश अब है और वो आवेश क्या है? Q1, और उस आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ VB का मतलब क्या हो गया? यहाँ VB का मतलब हो गया किस बिंदु पर विभव? बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। शून्य नहीं है, कोई मान है इसका, वो किसकी वजह से? वो है किसकी वजह से? Q1 के कारण। किसके कारण है? Q1 के कारण B पर विभव। समझ में आई ये? VB का मतलब किस बिंदु पर? बिंदु B पर विभव है। क्या विभव है? किस आवेश के कारण? Q1। अब कितना विभव होगा वो ज्ञात करना है। तो कितना विभव होगा बिंदु B पर? किसके कारण है? Q1 के कारण। Q1 क्या? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो क्या सूत्र होगा? KQ/R। KQ/R। तो Q की जगह तो क्या आएगा? Q1। भाई किस आवेश के कारण है? Q1 के। तो Q की जगह तो क्या आ गया? Q1। और दूरी कितनी है इसमें? R, और यहाँ भी क्या लिखी हुई है? R। तो VB का मान हो गया KQ1/R। तो ये वाला मान अपन यहाँ लिख देंगे। तो W2 बराबर KQ1/R इंटू Q2, ये हो गया W2। दो ही आवेश है। भाई कितने आवेश है? दो ही आवेश है। तो अब जो किया गया कार्य, कुल कार्य वो ज्ञात कर लेंगे। किया गया कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? W बराबर W1 प्लस W2। W1 का मान कितना? 0, और W2 का मान क्या है? KQ1/Q2/R। तो कुल कार्य कितना हो गया? KQ1/Q2/R। ठीक है। और अब आपको पता है, जैसे आप इस सूत्र में पढ़ते हो ना, विभव वाले सूत्र में W/Q, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या इस कार्य की जगह पर क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो कार्य है यही किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा। तो आप नीचे लिखोगे यह है किया गया कार्य ही इस द्विव आवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई? U बराबर KQ1/Q2/R। कौन से निकाय की? द्विव आवेशीय निकाय की। तो ये सूत्र भी आपको डायरेक्टली याद रखना, KQ1/Q2/R। अब देखो एक सूत्र अपन स्टार्टिंग में शुरुआत के टॉपिक में पढ़ा था फिजिक्स में कि दो आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला कूलाम बल कितना होता है? KQ1/Q2 क्या होता है? R। तो R² कर दोगे तो वो तो क्या हो जाएगा? उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल। और R² की जगह R कर दोगे तो क्या जाएगा? उन द्विव आवेशी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, वो आपको याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन 3 आवेशीय निकाय की, 4 आवेशीय निकाय की, और जितने भी आवेश दे रखे हैं सब, जितने भी आवेश है उन सब प्रकार के निकाय की क्या ज्ञात कर सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो किस प्रकार से अपन करते हैं। तो इसके लिए अपन सूत्र क्या काम में लेते हैं? तो इसके लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो किस प्रकार से होता है? वो होता है विभव का सूत्र। जैसे आपको इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विभव। तो इसके लिए आप क्या करते हो? अनंत से किसी आवेश, परीक्षण आवेश Q को लेके आते हो,
और किया गया कार्य है वो ज्ञात करते हो, और उस कार्य में किसका भाग देते हो, उस आवेश का भाग देते हो, तो उस बिंदु पर क्या आ जाता है, विभव। ये विभव क्या है, उस बिंदु पर जहाँ आवेश को लाया जाता है अनंत से, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। Q तो कौन सा, ये ध्यान रखना है, Q वह लाया गया आवेश, W उसको लाने में किया गया कार्य। अगर आपको इसी सूत्र में कार्य ज्ञात करना हो तो कैसे लिखेंगे, Q × V। अगर कार्य ज्ञात करना हो तो आपको पता होना चाहिए क्या, उस दिए गए बिंदु पर विभव। जैसे यहाँ इस आवेश को यहाँ लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर रहे थे अपन, तो क्या पता होना चाहिए था अपने को, इस बिंदु पर विभव पता होना चाहिए था। ऐसे ही पहले आप जब इसको नहीं लेके आ रहे हो, सिर्फ इसको लेके आए थे, तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना था, ठीक है। तो वही सूत्र लगाना है, और V क्या, उस बिंदु पर विभव। तो क्या पता होना चाहिए, उस बिंदु पर विभव पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो कार्य है यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये कार्य अपन ज्ञात करके उसी को स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे। तो ये द्विआवेशी निकाय है, मान लो A पर Q1 है, B पर Q2 है, बीच की दूरी R है। अब इस द्विआवेशी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मतलब क्या होता है कि इसको लाने में किया गया कार्य, फिर इसको लाने में किया गया कार्य, वो ज्ञात करना। तो पहले आप अकेले Q1 को लेके आ रहे हैं, तो क्या उस समय कोई आवेश होगा क्या वहाँ पर, जब Q1 को लेके आएंगे अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A पर लेके आएंगे, तो कोई आवेश होगा क्या वहाँ पर, आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं है तो यहाँ विभव भी नहीं है, किसी बिंदु पर कोई विभव नहीं। इसका मतलब बिंदु A पर भी विभव क्या है, शून्य है। तो आप सूत्र काम में ले रहे हो, W बराबर V × Q। V क्या है, उस बिंदु जिस पर आप लेके आ रहे हो उस पर वो, मतलब V है VA, और VA का मान कितना है 0, और Q क्या है, लाया गया आवेश, तो Q की जगह क्या लिखा Q, और इस तरीके से कार्य कितना हो गया 0। अब इस पर तो आप लेके आ गए Q1, अब आपको इस पर B पर क्या लाना है, इससे 8 दूरी पर स्थित बिंदु B पर क्या लाना है, Q2 को। तो किया गया कार्य W बराबर V × Q। तो V तो क्या है, उस बिंदु पर, मतलब बिंदु B पर विभव, उसको आपने किससे लिखा, VB से, और Q क्या है, लाया गया आवेश, तो Q की जगह क्या हो गया Q2। अब बिंदु B पर विभव है क्या, तो इस बिंदु B पर विभव है, क्योंकि इस निकाय में पहले से कोई आवेश है। कितना आवेश है, Q1। अगर ये आवेश पहले से है तो इस आवेश के कारण यहाँ क्या होगा, विभव होगा। तो इस बिंदु पर कितना विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पर कितना विभव होगा कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण 8 दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव। क्या सूत्र होता है, KQ/R। तो किस आवेश के कारण है विभव, Q1 के कारण, तो Q1 कितनी दूरी पर ज्ञात करें, R, तो KQ1/R। VB का मान लिख दिया और W2 आ गया। पहला कार्य दूसरा कार्य दोनों को ऐड करेंगे, किया गया कुल कार्य आ जाएगा, और ये कार्य ही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और इस तरीके से द्विआवेशी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र डायरेक्टली आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का वो है 3 आवेशीय। ध्यान दो, जैसे अपन इस चित्र में दर्शाया है एक निकाय जिसमें कितने आवेश हैं, 3 आवेश, Q1 Q2 Q3। किन बिंदुओं पर,
क्रमशः ए, बी और सी पर। इनके बीच की दूरी अपन ऐसे तो नहीं दर्शा सकते R1, R2, R3, तो किस प्रकार से दर्शाए ये दूरी को, R1, 2, इन दोनों के बीच की दूरी को R2, 3, इन दोनों के बीच की दूरी को R1, 3, इस तरीके से दर्शाए। ठीक है, अब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो वही स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, इन आवेशों को अनंत से इन दिए गए बिंदुओं पर लाने में किया गया कार्य। तो एक एक करके अपन लेके आएंगे। तो सबसे पहले किसको, Q1 को, कहाँ से, अनंत से। तो अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W। तो फिर से ध्यान दो, विभव बराबर W बट्टा Q, तो W बराबर V इंटू Q। ठीक है, इसमें V और Q क्या होते हैं, तो एक दोबारा से ध्यान दे लो। इस बिंदु पर जैसे आपको विभव ज्ञात करना है, अनंत से आवेश लेके आते हैं। ठीक है, तो Q तो क्या है, उस बिंदु पर लाया गया आवेश। ठीक है, और V क्या है, उस बिंदु पर विभव। अगर उस बिंदु पर विभव पता है, उस आवेश का मान पता है, लाए गए आवेश का मान, तो क्या कर सकते हैं, किया गया कार्य। और ये कार्य ही को अपन क्या लिखते हैं, ऊर्जा भी लिखते हैं। तो यहाँ ये ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का भी क्या सूत्र हो गया, V इंटू Q। तो आप जो कार्य इस सूत्र से ज्ञात करोगे और वो ही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो सूत्र क्या काम में लेंगे, W बराबर V इंटू Q या Q V से। ठीक है, तो अब देखो इसमें W तो क्या हो गया, W1 पहला आवेश है। अब जैसे आप इसका निर्माण कर रहे हो, तो अलग से अपन समझ रहे हैं कि भाई इसको निर्माण करेंगे तो सबको अनंत से लेके आएंगे। पहले जैसे इसको लेके आ रहे हैं, Q1 को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब Q1 को लेके आ रहे हैं तो इस निकाय में कोई और आवेश है क्या, नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो इस बिंदु पर है क्या कोई विभव, इस बिंदु पर कोई विभव नहीं है। तो यहाँ V का मान कितना हो गया, 0 इंटू Q क्या है, वो लाया गया आवेश। कौन सा आवेश लाया गया है, Q1। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये V क्या है, यहाँ पर V क्या होता है, ये उस बिंदु पर विभव। तो उस बिंदु का मतलब A बिंदु पर विभव, और A बिंदु पर विभव क्या है, 0। कारण क्या है, पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है, और आवेश होता तो क्या होता, वहाँ पर विभव होता। अब ये कार्य कितना हो गया, 0। अब फिर दूसरा कार्य वो क्या होगा, किस प्रकार से, अनंत से आवेश Q2 को इस कार्य को मान लिया W2। सूत्र वही रहेगा सेम, W बराबर QV से, वही सेम सूत्र। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो, जैसे अब आप यहाँ क्या लेके आ रहे हो, इस बिंदु पर आवेश लेके आ रहे हैं, कौन सा, Q2 आवेश इस पर लेके आ रहे हैं अनंत से। तो अब देखो इसमें जो W है उसको तो अपन ने क्या मान लिया, W को तो क्या मान लिया, W2। और Q क्या है, कौन सा आवेश लाया जा रहा है, Q2। तो Q की जगह क्या हो गया, Q2। और V क्या है, V है उस बिंदु पर वो, मतलब B पर विभव, तो VB। तो अब आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि VB का मतलब बिंदु B पर विभव। अच्छा, बिंदु B पर विभव है क्या, तो बिंदु B पर विभव है। विभव किसके कारण होता है, आवेश के कारण। तो इस निकाय में अब कोई आवेश है, तो इस निकाय में आवेश है, क्या आवेश है, Q1। तो B पर विभव किसके कारण है, Q1 के कारण। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। Q1 के कारण B पर
विभव। अच्छा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करके लिखें अपन। तो कैसे ज्ञात करेंगे, Q1 क्या है, इसी के कारण है ना। तो ये Q1 क्या, एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश, और उसकी दूरी कितनी है, उस बिंदु की दूरी कितनी है आवेश से, r12। तो बिंदु आवेश के कारण क्या सूत्र होता है, KQ/r। तो यहाँ KQ/r से लिखेंगे इसको, KQ/r। Q क्या है, जिसके कारण विभव है। Q क्या होता है इस सूत्र में, जिसके कारण, किसके कारण विभव है, 1 के कारण। तो Q1, और R क्या है, आवेश और उस बिंदु की दूरी, जहां क्या ज्ञात करें, विभव। कितनी दूरी है, r12। तो r12, ये VB का मान यहाँ लिखेंगे अपन। तो ये सूत्र हो गया W2 बराबर Q2 इंटू VB का मान KQ1 बटे R12। और सही तरीके से लिखो तो W2 बराबर KQ1 Q2 R12। समीकरण 1 और समीकरण 2, दो आवेशों को लेके आ गए। अब कितने आवेश थे, 3, तो तीसरे को लेके आएंगे। किस बिंदु पर है, C पर। तो इस बिंदु C पर आवेश लेके आना है अपने को। कौन सा आवेश लेके आना है, Q3। तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब आगे वाला लाइन में यहां लिखेंगे अपन, अनंत से आवेश Q3 को बिंदु क्या है, C, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3। वही सेम सूत्र, कार्य का सूत्र क्या होगा, W बराबर QV होगा। तो W तो क्या हो गया यहाँ पे, W3, और Q क्या होता है इस सूत्र में, लाया गया आवेश, अनंत से लाया गया। तो अब क्या लेके आ रहे हैं अपन, Q3। तो Q3, और V क्या है, V है उस बिंदु पर जहां आवेश लेके आ रहे हैं, उस बिंदु पर विभव। तो उस बिंदु क्या है, C। तो उस बिंदु पर विभव को किससे लिखेंगे, C से, VC। तो आप यहां लिख सकते हो VC क्या है, C पर विभव। VC क्या है, C पर विभव। और ये C पर विभव है क्या, ये देखना है पहले। तो C पर विभव है, विभव किसके कारण होता है, आवेश के कारण। तो यहाँ आवेश है क्या, पहले से है, कितने आवेश है, 2, Q1 और Q2। तो C पर विभव अकेले Q1 के कारण नहीं है, अकेले Q2 के कारण नहीं, दोनों के कारण है। तो दोनों के कारण ज्ञात करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप क्या लिखोगे, Q1 तथा Q2 के कारण किस पर, C पर विभव है। VC का मतलब यही हुआ। अब ये मान आप ज्ञात करो। तो पहले Q1 के कारण ज्ञात कर लो, फिर Q2 के कारण, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो Q1 के कारण, इस Q1 के कारण यहाँ C पर विभव ज्ञात करना है। तो कितना हो गया, वो सूत्र वही होगा KQ/R। तो किस आवेश के कारण, पहले इसके कारण। तो Q1 कितनी दूरी है, तो ये दूरी कितनी है यहाँ पे, R13। तो यहाँ कितना आ जाएगा, R13। तो ये तो Q1 के कारण। अब किसके कारण, Q2 के कारण। तो किस, ये है Q2, इसके कारण किस पर ज्ञात करें, बिंदु C पर। दूरी कितनी दे रखी है, R23। तो R23। तो सूत्र फिर से क्या होगा, जोड़ना दोनों को। तो वही सूत्र KQ/R। किस आवेश के कारण है, 2 के कारण। तो Q2 कितनी दूरी है बीच की, R23। तो R23 ये आ गया VC का मान। और इस VC के मान को यहाँ रखना है। तो अब देखो ये W3 बराबर क्या हो गया, Q3 इंटू VC की वैल्यू रख दो। ये 2 वैल्यू है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे अपन VC की वैल्यू को, KQ1/R13 प्लस KQ2/R23। ठीक है। अब आगे ध्यान दो, W3 में ये Q3 दोनों से इंटू होगा, तो दोनों से इंटू कर दो। तो W3 की वैल्यू हो गई Q3/R13 प्लस इससे भी इंटू होगा, तो KQ2/Q3 बट्टे
R2 3 इस तरीके से। ये इसके साथ इनटू में नहीं है, ये अलग से है, समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, दोबारा पढ़ो तो ये साथ में नोट्स में लिखने ही है ऐसे। अब ध्यान दो, W3 W1 W2 मतलब तीनों आवेशों को दिए गए अभिष्ट बिंदुओं पर लाने में किया गया कुल कार्य अपन ज्ञात कैसे करेंगे? अब जोड़कर, तो कुल कार्य किया गया कुल